सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज मेरे साथ एक ऐसे युवा हैं जो मिस्टर एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद के दीवाने हैं और आज के दिन वो एक संकल्प भी लेंगे और आज का दिन हमारे लिए बहुत पवित्र है, संकल्प डे, जो परम पूज्य बाबा साहब ने करा था। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बाबा साहब की विचारधारा को भी फैलाते हैं। तो एक मुलाकात करेंगे आज के दिन। आपका आदित्य गौतम जी स्वागत है, सम्मान एक अधिकार में। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आदित्य गौतम, आज़ाद समाज पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ मैं। और मैंने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देते हैं। आज इतने दिन 23 सितंबर 1917 में बाबा साहब ने संकल्प लिया था और आज मैं संकल्प लेता हूँ। मैं बीएसपी तो छोड़ते आए, आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ चुका हूँ और हम मेरे भाई चंद्रशेखर रावण, मैं उनका दिल से और हर तरीके से सम्मान करता हूँ और जहाँ भी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ी मैं हमेशा खड़ा उतरूँगा। और आज ये हमारे छोटे छोटे संगठन बनते थे और टूट जाते थे। बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 में संकल्प लिया था और हम लोग संकल्प लेते हैं, टूटते हैं, जेब भरते हैं और सब बीत जाते हैं। आज 35 साल से हम बहन जी तो वोट दे रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारी वोट भी बेचती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भाई तो बहुत करीब से देखा है, मैंने चंद्रशेखर भाई तो बहुत नज़दीक से और करीब से देता है, पहचाना है। लेकिन भाई चंद्रशेखर भाई ऐसे नहीं हैं जो बीते या किसी कुछ भी, वे अपने समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सभी बहनों और भाइयों तो उनका साथ देना चाहिए और उनकी जो संविधान बचाओ तब वो है, उन्हें साथ देना चाहिए। हम सब तो मिलते जब ही हमारा संविधान बचेगा, अगर हम चंद्रशेखर रावण भाई का साथ देंगे। आप ये बताइए गौतम जी कि आपने जो नाम लिया वो बीएसपी का जी और उसका चंद्रशेखर का। हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी में आपने कितने दिन काम करा? मैं करीब 30 साल से मैंने बहुजन समाज पार्टी हमेशा पार्टी तो वोट दिया। आप तो आप लोगों ने कभी राजनीति में चुनाव वगैरह कोई पद लिया था? नहीं, पद तो बस ऐसे ही मिलते थे, उसका तो पता ही नहीं थी हाँ पद है। बस जब चुनाव आता था, जब याद आ जाती थी हाँ वार्ड नंबर 32 या 33 नगर से कौन है या नहीं है, बात ही सब ऐसी। तो आज़ाद समाज पार्टी में चंद्रशेखर जी ने आपको कोई पद या कोई कार्यकर्ता के रूप में आपको? नहीं, मेरे तो सारी जिम्मेदारी दे रखी है भाई ने। हम तो छोटे से सिपाही हैं आज़ाद समाज पार्टी के। हमें तो जिस दिन मैंने मुलाकात की थी भाई ने ये थी बात कही थी, मेहनत करनी है और अपने समाज तो जगाना है और संविधान तो बचाना है। इन्हीं नीतियों के साथ और बाबा साहब की विचारधारा तो फॉलो करना है और इसी नीति के साथ मैं चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि आप जो आज़ाद समाज पार्टी, इसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गया मैंने सुना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोगों ने गलत अफवाहें उड़ाई हैं, लेकिन हाँ देरी जरूर हुई है। देरी लॉकडाउन था, देरी हुई है। अभी तक उन्होंने हमारा चुनाव सिंबल भी नहीं दिया है, तो इस वजह से ये तो हमारे मतलब हम पे पहले से ही अत्याचार होते आए हैं, तो इसलिए वो देर कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। चंद्रशेखर भाई ने तय दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे और कल 24 अगस्त तो हमें इस पे कलेक्ट्रेट पर धरना देना है निजीकरण के विरोध में। निजीकरण ये है क्योंकि हमारा अगर ये सारे निजीकरण हो जाएंगे तो बहुजन समाज का क्या होगा। सारे निजीकरण इन मनुवादी लोगों के पास चला जाएगा और इनके पास ही पैसा है, वो सब खरीद लेंगे। तो हम तो फिर जहाँ से उठते चले थे ना आज़ादी से पहले, फिर वहीं आ बैठेंगे। तो इसलिए एकमात्र विकल्प हमारे पास आज़ाद चंद्रशेखर भाई हैं, ओनली फॉर नथिंग, और कुछ भी नहीं है हमारे लिए। चंद्रशेखर भाई एक ऐसे नेता हैं कि वो मुझे फख्र होता है कहते हुए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, शायद उनमें वो अमर हो दिए, लेकिन अब दोबारा से जन्म लिया है तो वो चंद्रशेखर रावण ने लिया है और मैं हमेशा फॉलो करता हूं। इतनी बड़ी तो आप पद भी ना देखें यार, क्योंकि बाबा साहब की तुलना में तो शायद भगवान बुद्ध के बाद दुनिया में कोई नहीं है और साहब काशीराम ने जो त्याग करा है वो भी नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर जी की अपनी ठीक है, अपनी लड़ाई है। मुझे ये बताइए कि इसके अंदर
जो है आप आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, बीडीसी, ये 4-5 चुनाव हैं, हाँ जी। तो इसकी तैयारी है जोरों शोरों से? हाँ, तैयारी इसकी हमारे भाई और हम सब तैयारी कर रहे हैं बहुत। तो अभी बिहार में भाई 10 दिन रहते आए हैं। हाँ। बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करी है हमने। हाँ। और हर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं हम, तो चुनाव छोड़ेंगे नहीं, हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे हम। तो इसमें भी जैसे और पार्टियों के अंदर टिकट बेच के जा रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसे योद्धा जो बाबा साहब की विचारधारा तू फॉलो करेगा, मान्यवर ताशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, हम उसी आदमी तो टिकट देंगे, और वरना था हम तीसरी तो टिकट नहीं देंगे। ये भाई ने पहले ही क्लियर कर दिया। तो जनरल कास्ट में जो जाति आती है, जो ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, हाँ। या और लोग आते हैं, तो इनको भी टिकट देंगे आप? नहीं, उसे देंगे जो हमारे बाबा साहब की विचारधारा तो फॉलो करेगा, मान्यवर ताशीराम जी के बताए हुए रास्ते तो फॉलो करेगा, हम उन्हीं लोगों तो टिकट देंगे। बाती बिताओ लोगों तो हम टिकट नहीं देंगे। आज बहुत पवित्र दिन है हमारे लिए, क्योंकि इस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ोदरा के अंदर जो संकल्प लिया था कि मैं इस समाज को अगर नहीं जगा पाया तो खुद को गोली मार दूंगा। हाँ जी। साहब काशीराम ने बहुजन मूवमेंट शुरू करा था, तो उन्होंने 5 प्रतिज्ञा करी थी। हाँ जी। कि मेरा आज के बाद समाज घर होगा, समाज घर होगा, मेरा कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, मेरे नाम पर कोई संपत्ति नहीं होगी, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और आज के बाद कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। आप क्या चंद्रशेखर के अंदर ये क्वालिटी देखते हैं? हाँ, उन्होंने भी अपने समाज के लिए त्याग किया है, और शादी ना करने की प्रण किया उन्होंने। और बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी या ये कोई चीज नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समाज तो जगाने के लिए तो पैसा की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो पार्टी फंड में ही जमा होगा। पर्सनली उन्होंने तय दिया कि मैं अपने पास कुछ नहीं रखता। आप लोगों की जो आजाद समाज पार्टी है, उसका बोर्ड बना है, या जो आएगा वो आजाद और जो जाएगा वो आजाद? नहीं, हमारा यही है, हम तो खुले मन से कहते हैं ना, आपके माध्यम से, आपके सम्मानित अधिकार माध्यम से सम्मानित अधिकार न्याय की आवाज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम भाई जहाँ भी जाते हैं मंच पे उसी से वो ही बोलते हैं, और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी में वही सिपाही आए जो बाबा साहब की विचारधारा तो फॉलो करे, मान्यवर ताशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चले, वही हमारे पास है, अन्यथा हमें किसी की जरूरत नहीं। आप अभी बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी चुनाव में अपने प्रत्याशी तार रहे हैं? हाँ जी, हमारी सभी सीटों पे हमारे प्रत्याशी अपनी पर्सनल आजाद समाज पार्टी से? आजाद समाज पार्टी। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको भ्रम फैला रहे हैं कि ये आरएसएस का आदमी है, ये कांग्रेस का आदमी है, इस पे से जो है ऐसा वो हमारे समाज तो तोड़ने का काम किया जा रहा है। हाँ। ये तुझ मनवादी लोग, तो बीजेपी का एजेंट बताता है भाई, तो कांग्रेस का एजेंट है, ये सब अफवाहें गलत हैं, बिल्कुल निराधार हैं, इनमें तो ही औचित्य नहीं है इन अफवाहों में। लेकिन भाई जो है, भाई समाज के लिए समर्पित है, और हमेशा मैं भाई तो बहुत करीब से जानता हूँ, चंद्रशेखर भाई तो बहुत नजदीक से मैंने देखा है, जाना है, पढ़ा है, और तभी मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, तभी। अब आप मुझे ये बताइए, आप आजाद समाज पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं जी, तो ये जो लोग आप लोगों पर इल्जाम लगाते हैं कि ये तोड़ रहा है, मनवादी है, आप लोगों ने अभी एक बात कही थी कि जो बाबा साहब की विचारधारा को मानेगा, विचारधारा को तो बाबा साहब की आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिनका मैं दोनों का नाम लूं, कोई सी भी नहीं मानती है। ये एकदम कड़वी सच्चाई है, इनमें दोनों में से कोई नहीं मानती। अगर आजाद समाज पार्टी बाबा साहब की विचारधारा को मानती है तो कितनों ने बौद्ध धर्म ग्रहण करा? जबकि स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी भगवान बुद्ध की शरण में नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी के 99% लोग वो भी बुद्ध की शरण में नहीं है। बाबा साहब का मिशन था फर्स्ट एंड लास्ट, धर्मांतर, जो असली विचारधारा है। क्योंकि जो विचारधारा, जो परंपराएं हमें गुलाम बना रही है, उनको तो हम छोड़ नहीं रहे, और कपड़े फाड़ रहे हैं, जय भीम जय भीम जय भीम, उसका क्या फायदा हो रहा है हमें? नहीं, वो अभी भाई जरा समाज तो जताने का काम कर रहे हैं, इससे क्या होता है, अगर भाई एक तरफ चले जाएंगे तो पार्टी तो लड़े, तो वो धर्म या जाति से जुड़ जाएंगे। वो केवल उनका मेन मकसद ये है कि अपने समाज तो केवल ऊपर उठाना है, और हमें भी जो बाबा साहब ने सपना देखा था डिजिटल इंडिया, और जो बाबा साहब ने इशारा दिया था कि हमें संसद पर कब्जा करना है, वो भाई फॉलो कर रहे हैं। आज हमारे जो प्रतिदिन सरकारें हैं, उन्होंने बीएड का जो वो था रजिस्ट्रेशन, वो कैंसिल कर दिया, किसान परेशान है, फलाना परेशान है, तो आप लोग की क्या प्लानिंग है इनके लिए? नहीं, हम इसका विरोध कर रहे हैं, कल विरोध कर रहे हैं इसका, तो ये कैंसिल ना हो। भाई भी विरोध कर रहे हैं, और हर तरीके से विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, डीएम के यहाँ भी जा रहे हैं, और जन प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने संविधान तो मान नहीं रहे हैं, ये लोग अपनी मनमानी करे जा रहे हैं।
संविधान तो मानेंगे तो देश खुशहाल रहेगा, सभी इसमें जात पात कुछ नहीं रहेगा, सब फले फूलेंगे। यदि संविधान तो सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए तो हमारे देश में भूखमरी और गरीबी नहीं रहेगी। आपका जो है अगला पड़ाव क्या होगा कल के बाद? क्या आपने मैसेज देना चाहेंगे अपने साथियों को? मैं अपने समाज को यही मैसेज देना चाहती, ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़े हैं और सरकार तो ये बताए थी हाँ हम एक हैं और जब भी हमारे जब ये संविधान तो मानेंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरी हमारी पार्टी है उनके जो है इतनी वोट मेरी है, इतनी वोट तेरी है, इतने पैसे दे जा, तो क्या आजाद समाज पार्टी में भी ऐसा है कि मेरे इतने कार्यकर्ता नहीं है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ सच्चे सिपाही हैं, मेरी तरह ईमानदार लोग हैं। हमने सब ईमानदार होती फौजी ठट्टा करी है। जब मैं भाई से मिला था, जो आप सवाल कर रहे हो, तो मेरे से भी भाई ने यही सवाल किया था कि आदित्य गौतम जी मैंने तो ईमानदार होती फौजी ठट्टा है, लेकिन जो मेरे साथ थे उन्होंने पीछे से, मैंने जवाब नहीं दिया, नू भाई जी एक इस सिपाही तो भी देख लेना, मैंने भी अपने जीवन में इनसे ईमानदार। तो मैं आपको अच्छा पद क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, मैंने अपनी उससे ही नहीं लिया। क्यों? बस मुझे केवल समाज तो जलाने था मेरे लिए ज्यादा उचित। आप गांव-गांव में जाते हैं समाज की जगह? हाँ, शहरों के अंदर कितनी बॉडी तैयार करी आपने? जी, शहरों के अंदर कितनी बॉडी तैयार करी है गाजियाबाद में, भीम आर्मी में जोड़ने को? गाजियाबाद में करीब ज्यादा भी नहीं, मैंने ज़्यादा भी नहीं 8-10 टीमें तैयार की हैं जो हम चंद्रशेखर भाई के साथ जुड़े हैं और आने वाले चुनाव में और काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। जी जी। तो आज के लिए क्या स्पेशल होगा? आपका सम्मानित अधिकार में टाइम देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। सम्मानित अधिकार का धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी हमारे और चंद्रशेखर भाई की आवाज़ तो ऊपर उठाते रहें और हमारा जिससे कि हमारा समाज ज़्यादा और हम जल्दी से जल्दी अपना मिशन पे पहुँचे। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ आदित्य गौतम जी हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आजाद समाज पार्टी के एक सच्चे सिपाही हैं। मेरा निवेदन है कि अगर ये वीडियो चंद्रशेखर जी देखें तो एक बात मैं उन्हें कहना चाहूँगा वीडियो के माध्यम से कि हमारे लोग एक बात कहते हैं कि हम बुनियाद हैं, बुनियाद को हिला दो तो पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, लेकिन बुनियाद की ईंट की कोई कीमत नहीं होती है। ईंट की कीमत होती है जो छत पर होती है, उसे लोग देखते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। आदित्य गौतम जी के साथ रहें सभी युवा और सच्चे हैं, ईमानदार हैं, ये हमारी तरफ से निवेदन है कि इन्हें अच्छे पद पर नियुक्त करा जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।